नमस्कार। आज वैदिक पाराशर ज्योतिष के माध्यम से मैं शनि के 12 भावों में क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। प्रथम हम शनिदेव के बारे में जानते हैं कि शनिदेव क्या है। शनिदेव के गुरु स्वयं भगवान शिव है, महादेव है। उन्होंने इसे धरती लोक का न्यायदाता बनाया और कानून से संबंधित सारे कार्य जितने फैसले होते उसमें शनि का इन्वॉल्व होना कंपलसरी है। दूसरा, जमुना इनकी बहन है और बुध ग्रह इनके मित्र हैं और राहु और केतु इनके प्रतिनिधि हैं। इनके अनुसार ही लोगों की कुंडली में प्रभाव डालते हैं। यह वायु प्रधान, तमोगुनी और पुरुष प्रधान ग्रह है। इनका वाहन कौवा, गिद्ध और गधा है। शनिवार का दिन ऐसा माना जाता है कि कसैला खाना खाना चाहिए और इनकी प्रिय वस्तु लोहा है। राजदूत, सेवक, पैर का दर्द, कानून, शिल्प, दर्श, तंत्र, मंत्र, यंत्र विद्याओं के कारक ग्रह है। भूमि इनका निवास स्थान है। आइए मैं शनि के 12 भावों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। ये शनि का प्रथम भाव है। शनि जब भी प्रथम भाव में होगा कुंडली के, तो शनि व्यक्ति राजा के समान जीने वाला होता है। शनि अशुभ फल देता है तो व्यक्ति रोगी और गरीब और बुरे कार्य करने वाला हो जाता है। जिन जातकों की कुंडली में शनि वक्री होता है वह भाग्यवादी होते हैं। उनके क्रियाकलाप किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित होते हैं। वह जातक अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी नहीं होता। प्रथम भाव वाले शनि वाला जातक अधिकतर एकांत वास होना ही पसंद करता है। एकांत होकर साधना करना ही पसंद करता है। यह आविष्कारक होते हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में शनि वक्री हो और लगन में स्थित हो तो वह राजा या गांव का मुखिया होता है। अगर इस भाव में 12 लिखा हो, यानी मीन लगन की कुंडली, कुंभ लगन की कुंडली, मकर की या धनु लगन की कुंडली हो और शनि वक्र स्थिति में बैठा हो तो वह एक छोटा मोटा सरदारी या गांव के मुखिया का पद प्राप्त करता है। प्रथम भाव के क्या उपाय करने हैं आपको? प्रथम भाव वाले को शनिवार के दिन ना तो तेल लगाना चाहिए, ना ही तेल खाना चाहिए, विशेषकर सरसों का। बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाने से उसे सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करें और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। शनि उसे जीवन में कभी नहीं सताएगा। शनि दोष के लिए शनि का वैदिक मंत्र का पाठ करें। गले में 7 मुखी रुद्राक्ष शनिवार के दिन नहीं धारण करना। 7 मुखी रुद्राक्ष शनिवार के ब्रह्म मुहूर्त में धारण कर सकते हैं। कुंडली के दूसरे भाव में क्या प्रभाव? जिस जातक की कुंडली में दूसरे घर में शनि हो वह लकड़ी से संबंधित व्यापार, कोयला और लोहे के व्यापार में धन प्राप्त करता है। जातक बुद्धिमान होता है, दयालु होता है, न्यायकर्ता होता है, मुंह पे बोलने वाला होता है, स्पष्ट वक्ता होता है। ऐसा जातक धन का भरपूर आनंद लेता है, स्वभाव से धार्मिक होता है। वित्तीय स्थिति उसके 7वें स्थान पर निर्भर करती है। वह उसको परिवार से दूर भी रहना पड़ता है। ऐसा जातक सुख, साधन और समृद्धि की खोज में दूसरे देशों में विदेश यात्रा करता है। अपने पैतृक निवास से दूर होता है। जातक झूठ बोलने वाला, चंचल और बातूनी होता है और दूसरे को मूर्ख बनाने में कुशल होता है। इसके द्वारा ही वह धन प्राप्त कर सकता है। ऐसे जातक को अगर शनि का किसी भी प्रकार का शुभ परिणाम प्राप्त हो तो 51 दिन तक बिना खड़ाऊं, बिना चप्पलों के अर्थात नंगे पैर हनुमान मंदिर जाए तो शनि की स्थिति अपने आप ही अच्छी होने लग जाएगी। अपने माथे पर प्रतिदिन दूध का तिलक लगाए और मांसाहार और शराब से बचे। हो सके तो सांप को दूध पिलाना चाहिए। 2 रंग वाली गाय या भैंस कभी नहीं पाले। शनिवार के दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। कुंडली के तीसरे भाव में
शनि क्या कहता है। कुंडली के तीसरे भाव में शनि हो तो जातक बुद्धिमान और उदार होता है। जातक आराम पसंद होता है और अच्छे अच्छे व्यंजनों का शौकीन होता है। ऐसे जातक मन में सदा अशांति बनी रहती है, क्योंकि उसका जीवन संघर्षपूर्ण और कठोर परिश्रम से भरा होता है। इतना होने के बाद भी जातक को असफलता पीड़ित करती है, उसे कई बार सफलता नहीं मिलती। भाइयों से तनाव रहता है, परंतु माता पिता का आशीर्वाद उसे मिलता है। शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए ऐसे व्यक्ति को काले कुत्ते को पालना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजा का दक्षिण दिशा की ओर हो तो उसका निदान करना चाहिए। घर में वास्तु दोष नाशक यंत्र लगाना चाहिए या फिर उस दरवाजे को बंद करा देना चाहिए अगर हो सके तो। प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। शनिवार के दिन लोगों को शनि चालीसा भेंट दे। शराब और मांसाहार से बचे। गले में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। शनिवार के ब्रह्म मुहूर्त वाले दिन मकान के आखिरी में एक अंधेरा कमरा दाएं हाथ की तरफ जरूर बनवाएं। चौथे भाव का शनि क्या फल देता है। चौथे भाव का शनि जातक को ग्रहहीन बनाता है। ऐसे जातक की माता नहीं होती, माता को कष्ट होता है। ऐसा जातक बचपन से रोगी भी अधिक रहता है। यह भाव सुखों का भाव माना गया है। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं निभाता। सन्यास जैसा अंत में वह सन्यासी जैसा बन जाता है। चतुर्थ भाव में अगर तुला, मकर, वृश्चिक या कुंभ का हो तो जातकों को पूर्वजों की संपत्ति आसानी से प्राप्त हो जाती है। अगर यहाँ चौथे भाव में 7वीं राशि हो तो जातक को पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा जातक वायु विकार से ग्रस्त रहता है। उसकी सोच और विचार अपने माता पिता के विरुद्ध होते हैं। व्यापार के प्रारंभ में उसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए। उसे गाय को चावल खिलाने चाहिए, सांप को दूध पिलाना चाहिए, फ्लर्ट से बचना चाहिए, पराई स्त्री पे कभी नजर न डाले, न कभी उनसे अवैध संबंध बनाए। कौवों को दाना खिलाना चाहिए, पक्षी में कौवों को दाना खिलाना चाहिए। शनिवार के दिन कच्चा दूध कुएं में डाले। रात में कभी दूध पीकर नहीं सोना चाहिए। और अगर वह किसी व्यसन में है तो उस व्यसन का, जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, बहती नदी में प्रवाहित कर दे और उस संकल्प लेके वह जीवन में इससे दूर रहेगा। शनिवार के दिन अपने भार के बराबर के काले तिल, गेहूं, सतनाजा, बाजरा, कोई भी काली वस्तु दान दे। गले में 8 मुखी रुद्राक्ष उसे धारण करना चाहिए। कुंडली के 5वें भाव का शनि क्या कहता है। 5वें भाव में अगर शनि वक्री हो तो अच्छा प्रेम संबंध बनाता है। ऐसे जातक को प्रेम में धोखा भी मिलता है। उसे अपने पत्नी और बच्चों की चिंता नहीं रहती। पंचम भाव में शनि हो तो जातक ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, मित्रों से द्रोह करता है, पेट की पीड़ा उसे सताती है, आलसी तो होता है परंतु चतुर और कपटी भी होता है। पंचम भाव में बेकार के विचार दिमाग में आते हैं। यह शनि उच्च होकर पंचम हो तो जातक के पैर कमजोर हो जाते हैं। मेष, सिंह, धनु का शनि पंचम भाव में अहम का उदय करता है। जातक अपनी बात को गोपनीयता भी रखता है। अगर यहाँ प्रथम राशि हो, पहली राशि का शनि हो, इस 5वें भाव में एक संख्या लिखी हो तो जातक अहंकारी बहुत अधिक होता है। शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए चमड़े के जूते, बैग का कभी प्रयोग ना करें। शनिवार के व्रत करें। 4 नारियल स्वस्तिक बनाकर काले रंग से नदी में प्रवाहित कर दे। हर शनिवार के दिन काली गाय को घी में लिपटी हुई रोटी चुपचाप खिलाए। शनि यंत्र धारण करे। कभी भी 1 किलो बादाम या 1.25 किलो बादाम जाकर शनिवार की मावस वाले दिन या किसी भी शनिवार वाले दिन या शनि जयंती वाले दिन साल में एक बार धार्मिक स्थान पर गरीबों में बांटे जिसको उसकी जरूरत हो। गले में 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। कुंडली के 6ठे भाव का शनि क्या कहता है। कुंडली के 6ठे भाव में शनि हो तो
कोई भी कार्य रात में करने से सदा लाभ होगा। कोई भी कार्य अगर वह सूर्य उदय के बाद शुरू करेगा तो उसे लाभ होगा। विवाह 28 वर्ष के बाद हो तो उसे परिणाम अच्छे मिलते हैं। कहने का मतलब है जैसे वो 28 वर्ष से पहले उसे विवाह नहीं करना चाहिए। केतु की अच्छी स्थिति जातक को धन, लाभदायक और यात्राओं सुखों का आनंद दिलाती है। अगर केतु की स्थिति इसकी कुंडली में अच्छी है तो उसे लाभ होगा। ऐसा जातक शनि के छठे भाव में हो तो वह कामी, सुंदर, शूरवीर और अधिक खाने वाला, कुटिल स्वभाव वाला, परंतु शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अगर ऐसे भाव का शनि वक्री हो तो उसे रोग, शत्रु और कर्ज सताते हैं। शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? काला कुत्ता पाले और भोजन करने से पहले रात का उसे भोजन कराए। किसी भी स्वच्छ नदी में बहते पानी में नारियल को प्रवाहित कर दे। शनिवार के दिन सांप को दूध पिलाए, विशेषकर सांप के बच्चों की सेवा करे। चमड़े के जूते, चमड़े की जैकेट, किसी भी चमड़े की चीज, चमड़े की बेल्ट आदि को पहनने से परहेज करना चाहिए। गले में 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। कुंडली का 7वां भाव क्या कहता है? कुंडली का 7वां भाव बुध और शुक्र से प्रभावित होता है। ऐसे जातक को चाहिए कि शनि के दिन शनि से जुड़े व्यवसाय, मशीनरी, लोहा आदि का कार्य प्रारंभ कर सकता है। जातक अपनी पत्नी से अच्छे संबंध रखता है, अमीर और समृद्ध होता है, लंबी आयु वाला होता है, स्वास्थ्य का आनंद लेता है। और स्वास्थ्य का आनंद इसलिए लेता है क्योंकि इस भाव में बुध और शुक्र के मिश्रित प्रभाव मिलते हैं और बुध और शुक्र शनि के मित्र ग्रह हैं। साथ ही बृहस्पति अगर पहले भाव में हो, अगर यहाँ बृहस्पति हो और शनि के इस भाव में शनि हो, माफ कीजिएगा, अगर इस भाव में बृहस्पति हो प्रथम भाव में कुंडली के जातक के और इस भाव में शनि बैठा हो तो जातक को सरकार से लाभ प्राप्त होता है। यदि जातक ऐसे भाव में जातक बिगड़ैल व व्यभिचारी बनता है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। यही उसका सबसे बड़ा परहेज है। शनिवार के दिन बांसुरी में खांड भर के किसी सुनसान जगह पे गाड़ दे तो उसे लाभ होगा। काली गाय की सेवा करे। कभी अफेयर, अनैतिक संबंध ना बनाए। अपने जीवन साथी में ही निष्ठा रखे। मिट्टी के पात्र में शहद भरकर किसी खेत में या सुनसान जगह पर दबाएगा तो भी लाभ होगा। काले घोड़े की नाल बनवाकर हाथ में धारण करे, उंगली में धारण करे सीधे हाथ की में तो भी लाभ होगा। गले में 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शनि का 8वां भाव क्या कहता है? कुंडली के 8वें भाव में कोई भी ग्रह अधिक शुभ नहीं माना जाता, लेकिन किसी जातक कुंडली में 8वें भाव का शनि हो तो वह दीर्घायु तो होगा परंतु पिता की आयु कम होगी। भाई से उसकी नहीं बनेगी, बहन से उसकी बहुत अच्छी बनेगी। यह भाव शनि का मुख्यालय माना जाता है। ये राहु केतु जातक की कुंडली में अगर नीच हो तो यहाँ शनि बहुत ही दुष्परिणाम देता है। हमेशा चांदी के एक चकोर टुकड़ा गले में धारण करे जिस पर ओम लिखा हो या भगवान शंकर की उस पे तस्वीर बनी हो। स्नान करते समय पानी में दूध डालकर स्नान करे। गले में चांदी की चैन धारण करे। अंडा, मांस, शराब, लहसुन, प्याज आदि से परहेज रखे। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करे। चांदी की चैन में 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। वर्ष में एक बार उड़द काले कपड़े में बांधे और जल में प्रवाहित कर दे। कुंडली का 9वां भाव क्या कहता है? ये भाग्य स्थान है। ऐसे में जातक सफल यात्रा संचालक, टूर ऑपरेटर, कहने का मतलब है अगर वह टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करे तो कामयाब रहेगा। जीवन में सुखी और आनंद लेगा। उसके माता पिता उसका साथ देंगे। 3 पीढ़ियों तक शनि के दुष्प्रभाव से बचा रहेगा। ऐसे जातक को शनि का सदा उचित परिणाम ही मिलेगा, परंतु फिर भी ऐसे जातक को गले में 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कच्चे चावल नदी में प्रवाहित कर दे काले कपड़े में बांध के। पीले रंग का रुमाल सदैव अपने साथ रखे। साबुत मूंग मिट्टी के बर्तन में भरकर नदी में प्रवाहित कर दे। शनिवार के दिन कच्चा दूध कुएं में डाले और काली गाय को चुपड़ी हुई रोटी खिलाए तो जातक को बहुत लाभ होगा। शनि के 10वां भाव क्या कहता है? शनि का 10वां भाव जातक का अपना घर है।
यहाँ शनि अच्छा परिणाम देता है, संपत्ति का आनंद लेता है और वह घर नहीं बनवाता। जातक महत्वाकांक्षी होता है, उसे पैतृक संपत्ति से ही बहुत कुछ प्राप्त होता है। सरकार में उसके संबंध अच्छे होते हैं, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, वह हर काम को चतुराई के साथ करता है, कोई उससे धन नहीं ले सकता। ऐसे व्यक्ति किसी को जमानत नहीं देना चाहिए, किसी के झगड़े में नहीं फंसना चाहिए। अगर यह वक्री हो, शनि अगर स्थान में वक्री हो, तो जातक एक अच्छा वकील, न्यायाधीश, बैरिस्टर, मुखिया, ज्योतिष भी बन जाता है। प्रतिदिन ऐसे जातक को मंदिर जाना चाहिए। तामसिक भोजन, शराब, अंडा, मांस से परहेज करना चाहिए। साल में 10 अंधे लोगों को भोजन कराए तो 100% लाभ होगा। और पीले रंग का वस्त्र या शॉल ऐसे व्यक्ति को दान दे। जातक को अपने कमरे में बिस्तर, कवर और दीवारों का रंग पीले रंग से रंगवाए। गुरुवार के दिन पीले लड्डू बांटे। अपने मकान में अपने नाम से कभी ना बनवाए। या कहने का मतलब है, जो मकान का बोर्ड है उस पर कभी अपने नाम का बोर्ड ना लगवाए। माथे पर प्रतिदिन दूध का तिलक करे। गले में 2 मुखी रुद्राक्ष, सोने में मड़वा का धारण करे तो लाभ होगा। 11वें भाव का शनि क्या कहता है? 11वें भाव में शनि जातक का भाग्य उदय करता है। उसकी आयु 48 वर्ष की आयु में उसे बहुत अधिक धन की प्राप्त होगी। वह कभी निसंतान नहीं होगा। उसकी संतान आज्ञाकारी होंगी। चतुराई और छल से धन कमाएगा। राहु और केतु की स्थिति पर उसे अच्छे और बुरे परिणाम मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति 11वें में लंबी आयु का होता है और कल्पनाशील, निरोगी और सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। यह शनि जातक को चापलूस बनाता है। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले 52 दिन तक सरसों के तेल की बूंद कच्ची जगह पर गिरानी चाहिए तो उसे लाभ होगा। शराब से बचना चाहिए। मित्र से छुपे हुए शत्रु के रूप में मित्रों से सावधान रहे। शत्रु मित्र के रूप में ही मिलेंगे। फ्लर्ट से बचे, पर स्त्री से संबंध ना बनाए। शनि यंत्र धारण करे। कच्चा दूध शनिवार के दिन कुएं में डाल दे और गले में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। 12वें भाव का शनि क्या कहता है? 12वें भाव का शनि भी अच्छे परिणाम देता है। सबसे पहले तो जातक का कोई शत्रु नहीं होता। उसके अनेक घर होंगे, जायदादें बनाएगा, बहुत अमीर होगा। अगर वह शराब पिएगा, मांसाहार करेगा तो शनि नीच और वक्री हो जाएगा। तो ऐसे जातक को अशांत मन वाला हो जाएगा। फालतू के व्यर्थ झंझटों में पड़ेगा, ज़्यादा खर्चे करेगा, धन बर्बाद करेगा। परंतु अपनी तामसिक प्रवृत्ति के कारण जातक ऐसी स्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए और शराब, मांस से दूर रहना चाहिए। सूखे नारियल बहते जल में प्रवाहित कर देने चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष उसको धारण करना चाहिए। शनिवार के दिन उसे काले कुत्ते या गाय को रोटी खिलानी चाहिए और सांप को दूध पिलाना चाहिए। और 12 बादाम शनिवार के दिन किसी अंधेरे कमरे में कोने में रख दे तो उसे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मेरा आज का विषय था शनि के 12 भावों में क्या प्रभाव हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। आपका दिन शुभ रहे।